Hello everyone, a very warm welcome to the channel which was by Ankita. So yes, here we are meeting in another video and this is all about poetry again. Yes, nowadays we are covering our poetry because in your exam there is RCT which you have to answer by the identify the lines of poem. So today we are going to discuss about Enterprise by Nissim Ezekiel. तो जो निसम एज़ेकियल हैं उन्होंने एंटरप्राइज लिखा है जिसका मतलब होता है पिलग्रिम्स या एंटरप्राइज आर तीर्थकर। अब देखो इससे ज़्यादा क्या ही मीनिंग बताऊँ तुम्हें। जो लोग तीर्थ पे जाते हैं, तीर्थ मतलब कि जो भगवान के दर्शन करने के लिए यात्रा पे निकले हुए लोग होते हैं उनको बोलते हैं पिलग्रिम्स या तीर्थकर या एंटरप्राइज, राइट। सो लेट्स बिगिन। तो बात करते हैं स्टैंजा 1 की। इट स्टार्टेड एज अ पिलग्रिमेज एक्सल्टिंग माइंड्स एंड मेकिंग ऑल द बर्डन्स लाइट। द सेकंड स्टेज एक्सप्लोर्ड बट डिड नॉट टेस्ट द कॉल द सन बी डाउन टू मैच आवर रेज। तो इन्होंने क्या बताया कि स्टार्टिंग में जो सारे पिलग्रिमेज जो थे सारे इकट्ठे हुए चलने के लिए, तो जो जर्नी स्टार्ट हुई तो उस टाइम पे बिगिनिंग के टाइम पे दे वर ऑल एक्साइटेड, दे ऑल वर वेरी एक्साइटेड एंड दे वर नॉट अवेयर व्हाट इज गोइंग टू हैपन। दे वर जस्ट वांटेड टू रीच एट द डेस्टिनेशन। ठीक है, वो लोग बहुत ज़्यादा ही ईगर थे डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए और बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे। तो जब वहाँ पे स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक था, पर जैसे जैसे स्टेज बढ़ने लगी तो वैसे वैसे इन लोगों को प्रॉब्लम्स आने लगी आपस में। उन्होंने काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया, उन लोगों की मूड सब चेंजेस होने लगे और आपस में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी। तो बात करते हैं स्टैंजा 2 के बारे में। वी स्टूड इन वेरी वेल, आई थॉट, ऑब्जर्व्ड एंड पुट डाउन copious notes on things the peasants sold and bought the way of serpents and of gods. 3 cities where a sage had taught. So उनमें क्या था कि ये लोग जो ग्रुप ऑफ पीपल थे सेम टाइम पे सेम गोल था सबका, लेकिन सबके माइंड अलग अलग चल रहे थे। ड्यूरिंग द जर्नी उन्होंने नोट्स अपने बनाए, जो अपने आसपास रखे कि क्या चीज़ें कैसे करनी है, बट क्या देखा उन्होंने कि सभी के अलग अलग ओपिनियन, अब अलग अलग पॉइंट्स की वजह से काफ़ी डिफ्रेंशिएट्स आने लगे, बीच में काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस होने लगी और धीरे धीरे करके लोग भी कम होने लगे, एक्साइटमेंट कम होने लगी। अब जो इंटरेस्टिंग जर्नी थी वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती गई। यहाँ पे इन्होंने बताया है, उन्होंने बोला कि जो केयर था, जो अटेंशन था, वो कहीं ना कहीं खो गया है, सब चीज़ एक तरीके से ना एब्सेंट हो गया। उन्होंने ऑल्सो ऑब्जर्व किया जो पाथ उन्होंने लिया था कहीं ना कहीं वो किसी अलग ही दिशा में जा रहा है, कुछ अलग ही टेक्निक यहाँ पे लग गई है। So third stanza, but when the differences arouse on how to cross a desert path, he also patch. We lost a friend whose stylish prose was quite the best of all of our batch. A shadow falls on us and grows. तो थर्ड स्टैंजा में स्पीकर ने बोला कि when differences arouse, जब differences स्टार्ट हुए तो उन्होंने, जब उनको एक डेजर्ट पैच क्लियर करना था तो उनका जो एक फ्रेंड था, एक मॉडर्न प्रोज यानी कि जो स्टाइलिश प्रोज लिखता था, उन सबके ग्रुप में जो बेस्ट था, है ना, वो उसने ग्रुप छोड़ दिया या फिर वो ग्रुप से निकल गया इन सभी प्रॉब्लम्स को लेकर। क्या था, जब बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ रहे थे आपस में, ना तो पॉइंट्स मैच कर रहे थे ना ओपिनियन मैच कर रहे थे, तो लोगों को प्रॉब्लम होने लगी साथ चलने में। तो सबसे पहला जो साथ छोड़ा वो उस इंसान ने छोड़ा जो उनके ग्रुप का बेस्ट स्टाइलिश प्रोज रिटर्न, मतलब जो प्रोज लिखता था वो, ठीक है। उसने क्या किया, बैच को लेफ्ट कर दिया। तो वो जो थी इवनिंग, मतलब जो उन्होंने बोला ना शेडो फॉल्स ऑन देम एंड ग्रोस, तो वहाँ पे वो बात करें इवनिंग की, तो वो जो इवनिंग थी वो क्या हुई, वो खराब हो गई। जब वो आगे का, मतलब वो जब वहाँ से चले गए, देन एवरीवन वाज थिंकिंग कि नाउ नेक्स्ट व्हाट। तो अब क्या, अब जब ग्रुप टूटा तो एवरीवन वाज थिंकिंग कि अब क्या होगा, अब तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है ना, एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग रबिश। ओके, सो नेक्स्ट क्या स्पीकर बात करते हैं। In fourth stanza, another phase was reached when we were twice attacked and lost our way. A section claimed its liberty to leave the group. I tried to pray. Our leader said he smelled the sea. तो इन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला कि जो उनकी जर्नी की डिफिकल्टी थी वो वहां तक पहुंचे, लेकिन उनका जो स्टेज था जर्नी का वो ऐसी जगह पे पहुंच गया था जहां उनको ट्वाइस यानी कि दोबारा अटैक हुआ। क्या अटैक हुआ, दे लॉस्ट देयर
वे सम पीपल इन द ग्रुप टुक द लिबर्टी, तो कुछ लोग जो ग्रुप में थे उन्होंने उस चीज का थोड़ा क्या किया, फायदा लेना चाहा, बट उनका क्या हुआ, वो बीच में ही उनका जो पिलग्रिमेज था वो रुक गया। वहां पे जो पोएट है वो बताते हैं कि ही वॉज ट्राई टू प्रे, कि उन्होंने कोशिश किया कि वो प्रे करे, दुआ करे, कि जो उनका ग्रुप है, लीडर है, वो उसने बोला कि दैट ही स्मेल्ट द सी। तो व्हेन लीडर ट्राई टू होल्ड ऑल ऑफ देम, तो वो बोलते हैं कि जस्ट डोंट लीव द ग्रुप, जस्ट डो नॉट लेफ्ट इट, बिकॉज क्या है कि ना वो स्मेल कर सकते हैं सी को, यानी कि हम ऑलमोस्ट डेस्टिनेशन के बहुत ही क्लोज हैं। तो ऐसे मतलब क्या था कि जो धीरे धीरे ना ग्रुप के सभी लोग ग्रुप को छोड़ के जा रहे थे, तो उनकी जो कि ये जो यात्रा थी, जो उनका ट्रेवल था, जो उनका एंटरप्राइज था, वो ऑलमोस्ट ना बेकार हो गया, जस्ट डिस्ट्रॉय होता जा रहा था। बात करते हैं स्टैंजा 5 की। वी नोटिस नथिंग एज वी वेंट अ स्ट्रगलिंग क्राउड ऑफ लिटिल होप, इग्नोरिंग व्हाट द थंडर मेट, डिप्राइव्ड ऑफ कॉमन नीड लाइक सोप, सम वर ब्रोकन, सम मेयरली बेंट। तो उन्होंने 5th स्टैंजा में क्या बात करी, उन्होंने बोला कि द जर्नी एक्सपीरियंस वॉज बैड एज इट कैन बी वर्स, मतलब इतना गंदा, इतना बेकार रहा, जितने वो लोग एक्साइटेड थे उतना ज़्यादा गंदा वो लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे चीज़ों को। इतनी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हुआ ग्रुप के बीच में कि लोग बीच बीच में से ही छोड़कर चले गए, इतना ज़्यादा माहौल ख़राब हुआ है ना, कि उन्होंने नोटिस किया कि जो भी क्राउड था, जो भी पहले साथ बल्कि चलने की बात कर रहे थे, दे जस्ट लेफ्ट इन बिटवीन। ही सेज कि जो इनग्रॉस था वो उन्होंने कुछ नोटिस नहीं किया, जो ऐसा जैसे बोलकर आए थे, जैसे सोचकर आए थे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। जिस थोड़ा सा क्राउड को देख के उनको एक लिटिल होप था कि थोड़ा सा इस थंडर को इग्नोर करके आगे बढ़ा जा सकता है, जस्ट लाइक लिटिल सॉप, तो उन्होंने उस चीज़ को थोड़ा सा और टॉलरेट करने का सोचा कि शायद थोड़ा सा सिचुएशन अभी भी अच्छा हो सकता है। तो फाइनल स्टैंजा में क्या बात हुई है, लेट्स से इट। When finally we reached the place, we hardly know why we were there. The trip had darkened every face. Our deeds were neither great nor rare. Home is where we have to gather grace. तो लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट स्टैंजा में वो क्या बता रहे हैं कि हम डेस्टिनेशन पे पहुंच तो गए, बट वी डोंट नो व्हाई वी आर हियर, मतलब कि हम यहाँ आए ही क्यों, हमें ये अब समझ में नहीं आ रहा है। जो जर्नी स्टार्ट करी थी, या जिस एक्साइटमेंट के साथ या जिस पर्पज के साथ स्टार्ट करी थी, अब वो हमें कुछ पता ही नहीं कहाँ खो गया है रास्ते में। यानी कि लोगों के बीच में इतनी लड़ाइयाँ या इतना तूफान आ चुका है कि अब उन्हें पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। उन्होंने बोला ये जो लॉन्ग ट्रिप थी जिसमें सन टेन देयर स्किन, मतलब धूप से जो उनकी स्किन टैन हो गई है, उसका क्या रिजल्ट निकल के आया, ये डार्कनेस उनके चेहरे पर। यानी कि इन्होंने ये एक फ्रेज में कहा कि जो मतलब धूप थी, यानी कि जो लड़ाइयाँ, जो नाराजगियाँ या जो भी चल रहा था, तो उसका क्या रिजल्ट निकल के आया, डार्कनेस उनके दिलों के अंदर। क्या हुआ, ना तो कुछ अच्छा हुआ ना ही कुछ बेहतर। ही कंक्लूड्स दैट, लास्ट में उन्होंने क्या बोला, दैट होम इज वेयर दे हैव टू गेदर रेस। तो लास्ट में वो यही कहते हैं कि ऐसी किसी प्लेस पे जाने का कोई पॉइंट ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है, अगर आपको ऐसे डिसअपॉइंटमेंट या ऐसा डिफ़िकल्टी झेलना पड़े, टॉलरेट करना पड़े। अब मतलब कि जो एक्साइटमेंट थी, जो लॉजिक था, जो पॉइंट था, वो कहाँ खो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो ऐसी किसी प्लेस पे जाने का कोई मतलब ही नहीं रहा जहाँ पे जाके आपको खुशी ना मिल के दुख मिले। तो इससे बेहतर है कि आप घर में ही रहें, जहाँ पे वो आप ग्रेस, वो पीस को फील कर सकते। और बाद में तो उसका भरोसा ही नहीं किया जा सकता जिनकी कोई गारंटी ही नहीं है। सो द प्लेस वॉज नॉट वर्थ इट, द ट्रिप वॉज नॉट वर्थ एट ऑल। जो भी था, प्लेस पे जाए भी जो था, वो सब कुछ भी खो गया। So that is all for today everyone. I hope you got to know what the poem is all about, what the enterprise meaning here. So just like the video, subscribe the channel and stay connected, stay healthy. Bye bye everyone.